जिस रामवीर उपाध्याय की कभी तूती बोलती थी, आज उसका किला ढह रहा है। जनता विरोध कर रही है। जिस रामवीर उपाध्याय के नाम पर कभी वोट मिल जाते थे, आज उसको वोट देने को कोई तैयार नहीं है। जिस रामवीर उपाध्याय का हाथरस में सिक्का चलता था, आज वही की जनता रामवीर उपाध्याय के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है और विरोध कर रही है। हाथरस में अब रामवीर उपाध्याय का विरोध होने लगा है। पहले कहा जाता था कि लखनऊ में कोई भी सत्ता पर बैठ जाए, लेकिन सिक्का सिर्फ रामवीर उपाध्याय का चलेगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब रामवीर उपाध्याय कमजोर हो चुके हैं। उनकी राजनीतिक विरासत कमजोर होने लगी है, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है। जनता जान रही है कि कौन विधायक विकास करेगा और कौन नहीं करेगा। सबसे पहले दादाजी को आप सुनिए। दादाजी के पीछे कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और दादाजी जहां साइकिल पर खड़े हुए हैं उसके पीछे की सड़क भी आपको दिखाई दे रही होगी। और दादाजी ने सीधे कहा कि अब की बार अगर रामवीर उपाध्याय जीत गए तो सोचो कि फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे हम लोग। जरा वीडियो सुनिए। समस्या यही है, देश आजाद होगा जब तो यहाँ तो यही विकास होगा, देख रहे हैं आप। अच्छा। अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का विधायक चुनना चाहते हैं, किस तरीके का अपना नेता चुनना चाहते हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि दोबारा रामवीर उपाध्याय है या तो जगह में फांसी पर चढ़वा देगा। अच्छा, दोबारा अगर वो रामवीर है तो जगह में खड़वा देगा यहाँ से। अच्छा, धन्यवाद। 5 साल रहे हो यहाँ, कोई विकास ना करे। 5 साल विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, 20 साल से यहाँ दिया, और 20 साल से हमारे गाँव में तो बहुत जिद करते हैं। ये तो सुन लिया आपने बुजुर्ग दादा को। उसके बाद नौजवानों की बात कर ले तो नौजवानों से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि भैया विधायक कौन है, तो बताया रामवीर उपाध्याय। कितनी बार आए हैं, तो बड़ा ही कटाक्षतम जवाब दिया कि जितनी बार वो विधायक बने हैं उतनी बार भी नहीं। जरा सुनिए। पिछले विधायक का नाम क्या है? पिछले विधायक का जो अभी के वर्तमान विधायक हैं वो है रामवीर उपाध्याय। वो कितनी बार आपके क्षेत्र में आए हैं? वो जितनी बार विधायक बने उतनी बार भी नहीं आए। वाह भाई वाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा अब सबसे छोटा चेहरा बनता चला जा रहा है। युवा विरोध कर रहे हैं। युवा कह रहे हैं विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, और हास्यास्पद टिप्पणी भी कर रहे हैं कि यहाँ तो भैया पिंक सिटी बना दिया गया है, पिंक सिटी। जरा सुनिए। पिछला जो विधायक हुए यहाँ से, वो कौन थे? यहाँ से भी बसपा से हुए थे रामवीर उपाध्याय जी। क्या विकास किया आपके क्षेत्र? 5 साल में विकास के लिए बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। गली में मोहल्लों में जाके आप देख सकते हो कि विकास कितना हुआ है। कितना विकास हुआ है? वही मतलब कुछ बयान नहीं कर सकते उस विकास को, इतना विकास हुआ है। कितना विकास हुआ वो पूछ रहे हैं। ये पिंक सिटी बन गई हमारी सैपो पिंक सिटी है। बिल्कुल उन्होंने क्या विकास करा है? कुछ नहीं किया है सर। हमारे गाँव की सड़क देख लीजिए, थरोड़ा की देखिए, सुल्तानपुर की सड़क देख लीजिए, और ये सैपो वाली सड़क है उसे देख लीजिए। ये सारी टूटी पड़ी, विकास और हुआ कहाँ है? तो देखा आपने, ये विरोध की तस्वीरें हैं। कभी रामवीर उपाध्याय को लगता था कि उनका नाम ही काफी है, लेकिन अब नाम नहीं, उनको पार्टी का भी नाम चाहिए। इसीलिए तो रामवीर उपाध्याय ने बसपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, इस उम्मीद में कि कम से कम हमारा नाम तो डूब ही गया है, कम से कम पार्टी के नाम पर फिर से एक बार हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सीट पर चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो बसपा से तो हमारी लुटिया डूब ही जाएगी। रामवीर उपाध्याय इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ जरूर गए हैं, लेकिन वहां से सीट निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध बहुत तगड़ा है, और वहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काम कर रहा है, और ऐसे काम कर रहा है जिसमें कई सारे नेता बहे चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों की सीट भी खतरे के निशान पर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में यही सवाल सभी के जहन में था कि रामवीर उपाध्याय अपना सिक्का जमाए रख पाएंगे या फिर वो भी इसी आंधी में बह जाएंगे। लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो पड़ताल में तो यही सामने आया कि लगता है अब की बार रामवीर उपाध्याय कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। ना उनका नाम काम आएगा, ना उनकी पार्टी काम आएगी। अब की तो लुटिया डूब ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।